आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। राहुल ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हो। ये सत्र बुलाने की मांग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कही है। तो आपको बता दें कि कल से दोनों देशों में सीज फायर को लेकर समझौता हुआ और उसके बाद माना जा रहा है कि अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई और जिस पर अब विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिख के जरिए की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। बीते दिनों जो आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जिसे वो आने वाले लंबे समय तक याद रखेंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां पहले पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, इसके बाद पाकिस्तानी दुस्साहस के जवाब में भारत ने उसके 11 एयरबेस को तबाह कर दिए। भारत के इस अभियान में देश की वायुसेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है और अब ऑपरेशन को लेकर वायुसेना ने बयान जारी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और प्रोफेशनल तरीके के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। भारतीय वायुसेना ने आगे कहा कि इन ऑपरेशंस को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि दोनों देशों से आपसी सहमति से समझौते हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में दोनों देशों की मदद कर सका। वहीं ट्रंप ने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से ये समझा है कि अब तनाव को रोकने का समय आ चुका है। ये तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। इसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जाते। आपके इस साहसी कदम ने आपकी विरासत को और अधिक मजबूत किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित बताया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाजें तेज हुई, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित और सुनियोजित थी, जिसका उद्देश्य आतंकी संगठनों की बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। चिदंबरम ने जो अपने कॉलम में इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समझदारी भरा कदम और पहल बताया, क्योंकि इसमें भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालने और साथ साथ वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी। लखनऊ पहुंचे हरियाणा के मशहूर एस्ट्रोलॉजर मोहित मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में एस्ट्रोलॉजी को लेकर लगातार फ्रॉड हो रहे हैं। तमाम तरह के एप्लीकेशन आ गई हैं जो जनता को बेवकूफ बना रहा है और उसके साथ साथ जहां मोटा पैसा भी अटने का काम कर रहा है। और ऐसे में सभी से अपील है कि ऐसे फर्जी ऐप से बचकर रहें और साथ ही भरोसेमंद एस्ट्रो की राय ही माने। देखिए ऐसा है ना, क्योंकि आजकल जो हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं ना, तो क्या है, लोगों के साथ मिसबिहेव हो रहा है, लोगों के साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि हम लोग भी मोबाइल का यूज़ इतना ज़्यादा करते हैं कि अगर आपने एक बार कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी का खोल लिया तो वो आपके सामने बार बार आती रहेगी, और अगर आपके सामने वो बार बार आएगी तो आप ऑब्वियसली क्लिक करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सेफ होकर चलना है। आपके पास अगर कोई एस्ट्रोलॉजर का लिंक है कि जो आप माउथ पब्लिसिटी से जानते हैं या आपको कोई रेफरेंस से मिल रहा है, तो आई थिंक आपको उनको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने परफ्यूम लॉन्च किया 3 दिन पहले, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास अपना मैसेज नहीं जा रहा है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मोहित मेरे लिए बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जब तक वो खबर जाएगी नहीं, लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
मोहित को मैंने अपने एक पॉडकास्ट में भी रखा जो अमेज़ॉन प्राइम पे आएगा, जिसका नाम स्पीकअप है। उसके अलावा मैं इनको एक रियलिटी शो में भी रख रहा हूँ एज अ एस्ट्रोलॉजर। तो मोहित को मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि वो आने वाले समय में एज अ एस्ट्रोलॉजर आप उसे बहुत जगह। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वायुसेना का बहुत बड़ा बयान। समय आने पर जानकारी साझा की जाएगी। वायुसेना ने बड़ा बयान दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन के बारे में सही जानकारी, स्पष्ट जानकारी देंगे। ऑपरेशन के लक्ष्य हमने हासिल किए, ये बड़ा बयान सेना की ओर से जारी किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन के बारे में सही सटीक जानकारी सही समय पर दी जाएगी, ये वायुसेना का बड़ा बयान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।